हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजू मित्तल। आज हम अपने नवरात्रा स्पेशल पर अष्टमी और नवमी को बनाए जाने वाला प्रसाद बनाएंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी आधे घंटे में आप हलवा, पूड़ी और चने कैसे बना सकते हैं। सिर्फ आपको टाइम को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे काले चने। मैंने इसे रात को ही सोक कर दिया था, क्योंकि चनों को अगर आपने 6 से 7 घंटे के लिए सोक किया तो वो कुक बहुत अच्छा होगा। तो अच्छा है कि आप इसे ओवरनाइट सोक कर दें। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चने लिए हैं। इसे मैंने अच्छे से वॉश किया और पानी में डिप करके सोक कर दिया। इसके बाद मैंने उस पानी को यूज़ नहीं करना, तो यहाँ पर मैंने पानी निकाल दिया है और ये बिल्कुल छान कर जो मैंने चने निकाल रखे हैं वही आपको दिखा रहे हैं। ये मैं कुकर में डाल देती हूँ। यहाँ मैंने लेना है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 से 2 ग्रीन चिली। बस मैंने ऐसे 2 टुकड़े किए और इसमें डाल देती हूँ। हम हरी मिर्च को बारीक कट करके नहीं डालेंगे, क्योंकि आपको पता है ना, ये प्रसाद हम छोटी छोटी कंचकी को खिलाते हैं और अगर ग्रीन चिली तीखी होगी तो मुश्किल होगा। तो हमने यहाँ पर ग्रीन चिली के टुकड़े डाले बड़े बड़े। इससे स्पाइसी नहीं होगा चना, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर मैंने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दिया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप पानी। हमें पानी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ड्राई बने हैं, तो बस बॉयल के लिए अच्छे से इसमें पानी होना चाहिए। अब मैं इस पे लगा देती हूँ लिड। अब यहाँ पर मैंने इसे हाई फ्लेम पे रखा है, 2 विसल और 5 से 10 मिनट सिम गैस पर हम इसे बॉयल करने के लिए रख रहे हैं। जब तक हमारा चना बॉयल होगा तब तक हम आटे को भिगो कर रख देते हैं पूड़ियों के लिए। यहाँ पर मैंने 2 कप आटा लिया है। मैं इसमें डाल देती हूँ 1/4 चम्मच सॉल्ट। यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच अजवाइन। ये आपकी चॉइस है। वैसे ये खाना थोड़ा हैवी हो जाता है, तो अगर आप अजवाइन डालेंगे इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और आपके लिए हेल्दी रहेगा, डाइजेस्ट करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच अजवाइन डाल दी है। 1 छोटा चम्मच मैं डाल देती हूँ देसी घी। इससे पूड़ियाँ बहुत ही खस्ता बनेगी। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी लिया है और इसे मैं हल्का सा गुनगुना कर लेती हूँ। गुनगुने पानी से पूड़ियों का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। आटा आपका फटाफट सोख हो जाएगा। यानी आपने आटा बनाकर जस्ट 5 मिनट के लिए रखना है और आप गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। मैंने पूड़ी का आटा थोड़ा हार्ड ही बनाना है, क्योंकि सॉफ्ट आटे में पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनती है। तो अच्छी सी फूली फूली पूड़ी बने, इसलिए हमने थोड़ा सा पूड़ी का आटा हार्ड बनाना है। ये देखिए जी, आटा बहुत ही अच्छे से मैश हो गया है। बस हमने इसे थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए मैश करना है। हमारे चने में भी तब तक 2 सीटियां आ गई है। अब हमने इसे 5 मिनट के लिए सिम गैस पे छोड़ देना है, ताकि चना अंदर से अच्छे से कुक हो जाए। और ये देखिए जी, हमारा डो भी तैयार है। इसे मैं एक साइड में 5 मिनट के लिए रख देती हूँ और तब तक हम बनाएंगे हलवा। सबसे पहले मैंने गैस ऑन की। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जितना घी उतनी सूजी और उतनी ही चीनी। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 कप देसी घी। हलवा देसी घी में ही बनाइएगा, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। साथ के साथ मैंने डाल दी रवा, यानी आधा कप मैंने रवा सूजी डाली है। और अब हमें इसे अच्छे से भूनना है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है। अगर आपने एकदम से हाई फ्लेम पे फटाफट कुक किया तो इससे कलर बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आ पाएगा। यानी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, अच्छा सा कलर आएगा। 1/2 कप सूजी के लिए हमें 4 गुना पानी लेना है। यानी मैंने आधा कप सूजी ली है तो 2 कप पानी चाहिए। मैंने पानी को एक साइड में गर्म करने के लिए रख दिया है। सूजी को भूनने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। हमने इसे आराम आराम से भूनना है। हमारे चने को बॉयल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे गैस बंद कर देती हूँ। हमें इसका प्रेशर निकालना नहीं है। अपने आप जब प्रेशर डाउन होगा तब हम इसको ओपन करेंगे। तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखिए जी, सूजी का कलर बिल्कुल अच्छा ब्राउन हो गया है। आपने इतना ब्राउन जरूर से करना है, नहीं तो जब आप पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल व्हाइट हलवा यानी थोड़ा कच्चा हलवा लगेगा। तो हमने इतना गोल्डन इसे कर लेना है। और अब मैं बहुत ही आराम से इसमें गरम गरम पानी डाल देती हूँ। आप थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे। अब हमने इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे कर लेना है और अच्छे से सूजी के फूलने का इंतज़ार करना है।
ताकि सूजी बहुत ही अच्छे से फूल जाए। ये देखिए जी, हलवे का कलर बहुत ही सुंदर आ गया है। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी किशमिश, 1 बड़ा चम्मच मैंने किशमिश डाल दी है। ये बहुत अच्छी लगती है। अब इसके साथ ये बॉयल होगी तो एकदम से सॉफ्ट हो जाएगी, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप यहाँ पर डालना चाहें इलायची पाउडर, आप डाल सकते हैं, बट मुझे नेचुरल बहुत अच्छा लगता है ये हलवा। और माता रानी का प्रसाद है तो ये वैसे भी बहुत टेस्टी बनने वाला है। ये देखिए जी, सूजी अच्छे से फूल गई है, कलर बहुत सुंदर आ गया है। अब ये जैसे थिक कंसिस्टेंसी में हो गया है, थोड़ा गाढ़ा हो गया, हमने यहाँ पर डालना है आधा कप चीनी, यानी जितनी सूजी थी उतनी ही चीनी। आप यहाँ पर शक्कर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। अब हमने इसे भी अच्छे से मिक्स करना है, यानी 1 मिनट के लिए प्रॉपर हम कुक करेंगे ताकि चीनी अच्छे से हलवे में घुल जाए। कलर बहुत ही सुंदर आ गया है हलवे का, आप देख रहे हैं ना। ये देखिए जी, हलवा भी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और हम बनाएंगे चने। ये देखिए जी, प्रेशर बिल्कुल डाउन हो गया है। अब मैं इसे जरा खोल के चेक कर लेती हूँ। ये देखिए जी, चने हमारे बहुत ही अच्छे से गल गए हैं। अब हम चने के लिए लेंगे देसी घी, क्योंकि मैं प्रसाद में थोड़ा घी वगैरह ज्यादा यूज करती हूँ। आपकी जो चॉइस हो, आप यहाँ ऑयल लेना चाहे ऑयल भी ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच देसी घी। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 लौंग, 2 इलायची और साथ में 1 छोटा चम्मच जीरा। हम जीरे को थोड़ा भून लेते हैं। ये देखिए जी, जीरे का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कर देती हूँ और मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। मैं यहाँ देगी मिर्च यूज कर रही हूँ ताकि कलर तो अच्छा आए बट ज्यादा तीखा ना हो। 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच सॉल्ट, क्योंकि मैंने चने में 1 चम्मच सॉल्ट डाल दिया है, 1/4 चम्मच हल्दी। अगर आपने इसे हाई फ्लेम पे किया तो मसाला जल जाएगा, तो हमने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही मसाले को रोस्ट करना है। ये देखिए जी, अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। और अब हमने ये चने, यहाँ पर मैंने एक जाली वाली चम्मच ली है ताकि चने का पानी इसी में रह जाए। सारे चने को मैं इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। ये देखिए जी, मैंने सारे चने मसाले में डाल दिए हैं और अब मैं इसे हाई फ्लेम पे कर लेती हूँ और हमने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए जी, हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। चने में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सारे मसाले में चना बहुत अच्छे से लिपट गया है और अब मैं इसे भी 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी बस, ताकि मसाले बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। यानी हमें चने बनाने में से 5 मिनट लगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अब मैं इसे भी एक साइड में रख देती हूँ और तब तक हम बना लेते हैं पूड़ियाँ। पूड़ियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, इसमें ½ लीटर ऑयल डाल लिया है और अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख देती हूँ और तब तक मैं पूड़ियों को बेल लेती हूँ। हमारा आटा बहुत ही अच्छे से भीग गया है, अब इसकी बहुत अच्छी अच्छी पूड़ियाँ बनेंगी। हमने आटे को एक बार फिर से मैश करना है ताकि अगर आटे पर थोड़ी सी पपड़ियाँ आ जाए तो मैश करने से वो खत्म हो जाएगी और इससे आपके आटे का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ये देखिए जी, अब मैं यहाँ पर छोटी छोटी पूड़ियों की पेड़ियाँ बना लेती हूँ। ये देखिए जी, मैंने बहुत ही अच्छे से ऐसे पेड़ी बना ली है और अब हम इसे बेल लेते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और अब मैं इसे जरा ऐसे इस पे लगा लेती हूँ, बेलने में इजी हो जाएगा। और हमने अच्छे से पूड़ियों को बेल लेना है। आटा हमारा हार्ड है, इस वजह से हमें इस पे सूखे आटे की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं ना, बहुत ही अच्छे से बिल गई है पूड़ियाँ। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है और इस पे मैंने किचन टॉवल लगा लिया है, क्योंकि जब मैं पूड़ियों को डीप फ्राई करके इसके ऊपर रखूंगी तो एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसे रख लिया है। ऑयल भी गर्म हो गया है। आपने थोड़ा सा आटा लिया और इसे आप डालकर भी चेक कर सकते हैं, यानी अब एकदम से आटा ऊपर आ गया, आपका ऑयल बिल्कुल तैयार है। आप ऐसे हाथ रख कर भी चेक कर सकते हैं, हाथों में गर्माहट आनी शुरू हो गई, यानी आपका ऑयल तैयार है। पूड़ियों के लिए हमें ऑयल थोड़ा गर्म ही चाहिए, नहीं तो पूड़ियाँ फूलेगी नहीं। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ। ये देखिए जी, आपने हल्का सा इसे ऐसे प्रेस करना है ताकि पूरी पूड़ी फूल जाए और आपने जस्ट टर्न कर देना है। आप देख रहे हैं ना कितनी जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा है। हमारा हलवा भी तैयार है, हमारे चने भी तैयार हैं और अब ये पूड़ियाँ बन गई। बिल्कुल हमें बार बार टर्न करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जब आपका कलर आ गया, आपने इसे टर्न किया, प्रेस करने से बहुत अच्छे से पूड़ियाँ फूल जाएगी। ये देखिए जी, बिल्कुल आधे घंटे में हलवा, पूड़ी एंड चने सब तैयार। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। तो मैं सबसे पहले रख देती हूँ पूड़ियाँ।
हलवे पे मैं डाल देती हूँ थोड़े से बादाम। ये देखिए जी, माता रानी का भोग बिल्कुल तैयार। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।